नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। तो महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, अपुष्ट सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है। ये खबर बता रही है कि महाविकास आघाड़ी में यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसमें हैरानी की बात है कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में आरएसएस के प्रति अपना प्यार का इज़हार किया था, कहा था कि उन्हें आरएसएस से प्यार है, मोहन भागवत से भी उन्हें प्यार है। मोहन भागवत बस जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, उस पर अमल करना शुरू कर दें तो कितना अच्छा रहे। तो इसको लेकर थोड़ी बहुत आशंका जताई जा रही थी, क्या उद्धव ठाकरे और आरएसएस के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम आगे रखा जाए और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया जाए। तो यहाँ तो उद्धव ठाकरे को सब सूत्रों के अनुसार थोड़ी मात खानी पड़ेगी, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया जाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालाँकि उद्धव ठाकरे ने भी पूरा ज़ोर लगा रखा है। राहुल गांधी और शरद पवार का कहना है कि विधानसभा चुनाव जीतना बड़ा बात है और विधानसभा जीतने के बाद उनको कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दें। अब इस पर गुणा-भाग ये किया जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने से लाभ होगा या घाटा होगा। लेकिन पहले बड़ी बात है, जिस खबर का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो है कि महाविकास अघाड़ी में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पहले कहा जा रहा था कांग्रेस 100 पर लड़ेगी, उद्धव ठाकरे 100 पर लड़ेंगे, 84 सीटों पर शरद पवार लड़ेंगे, बाकी 4 जो सीटें हैं वो सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएँगी। लेकिन अब मोटे तौर पर महाविकास अघाड़ी को लग रहा है कि ना तो ओवैसी से कोई समझौता करना है और ना ही प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी से ही कोई समझौता करना है। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी तो 10 मुस्लिम उम्मीदवार अभी से घोषित भी कर चुकी है। तो महाविकास अघाड़ी के बीच में समझौता ये हुआ है कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये सीटों की संख्या 119, 120 हो सकती है। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे होंगे, जिनकी संख्या 86 हो सकती है। तीसरे नंबर पर शरद पवार होंगे, जो 75 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 3 सीटें कामगार पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं, 3 सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं और 2 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, मुझे लगा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। उद्धव ठाकरे थोड़ा इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने समझाया, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है और वो मान भी गए। भावुक किस्म के आदमी हैं, कलाकार किस्म के आदमी हैं। उनके सामने लोकसभा के आंकड़े रखे गए, उनको बताया गया कि देखिए, लोकसभा में आप 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे, आप 9 सीटों पर ही जीत कर आए। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 13 सीटों पर जीती, एक उनका निर्दलीय जीता यानी 14 सीटों पर जीते। शरद पवार 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे और वो 8 सीटों पर जीत कर आए। इसी तरह अगर लोकसभा में जितनी सीटें मिली गठबंधन के साथियों को, उनको अगर विधानसभा सीटों में परिवर्तित किया जाए, तो भी यहाँ कांग्रेस 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी 56 सीटों पर, शरद पवार की पार्टी 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। तो इस हिसाब से भी उनको समझाया गया कि कांग्रेस 16.9% वोट उसको लोकसभा चुनाव में मिला, उद्धव ठाकरे को 16.7% मिला और एसपी शरद पवार की पार्टी को 10.3% मिला। तो कांग्रेस को 0.2% उद्धव ठाकरे से ज़्यादा वोट मिलता है, जबकि वो उद्धव ठाकरे के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ती है। उद्धव ठाकरे 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस 13 सीटों पर, यानी 7 सीटों पर कम चुनाव लड़कर भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज आगे रहता है। तो शरद पवार ने यही कहा कि देखिए ठाकरे साहब, जो सूत्र बता रहे हैं कि पहला मकसद क्या है? पहला मकसद मोदी को महाराष्ट्र से हटाना है, महाराष्ट्र को जीतना है, बीजेपी को हराना है। तो इसके लिए ये ज़्यादा सीटों पर लड़ने की ज़िद छोड़ देनी चाहिए। जहाँ-जहाँ आप मजबूत हैं, वहाँ-वहाँ आप मजबूती से चुनाव लड़िए, बाकी जगह वोट ट्रांसफ़र का काम कीजिए। इससे गठबंधन का भला होगा और गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो सबका भला होगा। उद्धव ठाकरे से ये भी बताया गया है कि
महाविकास आघाड़ी गठबंधन में आता है तो तुरंत मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव कराए जाएंगे। वहाँ पर भी शिवसेना का ही मेयर होगा, ये आश्वासन दिया गया है। और उद्धव ठाकरे को ये भी आश्वासन दिया गया है कि उन्हें अपनी तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घोषित करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ये काम चुनाव के बाद हो, विधायक दल की बैठक के बाद हो। यानी राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कह दिया है कि भले ही वो ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं और भले ही उनकी उद्धव ठाकरे से ज़्यादा सीटें आएँ। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की, अगर यही समीकरण बैठा रहा, इतनी ही सीटों पर जो बात सामने आ रही है, ये लिस्ट सही निकली, सच्ची निकली, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे इस लिस्ट की। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों से ये सूची मिली है, इसलिए हम इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो भी उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, भले ही सीटें उद्धव ठाकरे की अगर कम आती हैं। एक बात और कयासबाजी चल रही है कि शरद पवार काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, अपने राजनीतिक जीवन का संभवतः वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रिया सूले में नेतृत्व करने की वो क्षमता दिखाई नहीं दे रही है। तो उद्धव ठाकरे इस चुनाव से बाद में या चुनाव के साथ-साथ कभी भी मर्जर कर सकते हैं अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ। चुनाव के दौरान तो नहीं करेंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद मर्जर वाली चीज़ें भी सामने आ सकती हैं, ये खबर भी हम तक पहुंच रही है। जहां तक उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात है, तो उद्धव ठाकरे थोड़ा कमज़ोर होते गए हैं, शिवसेना कमज़ोर होती गई है। 2014 में 63 सीटें जीती थी, 2019 में 56 सीटें जीती। बीजेपी ने 2014 में 122 जीती थी, 2019 में 105 जीती, कांग्रेस 42 और 44, एनसीपी शरद पवार की पार्टी उस समय संयुक्त रूप से शरद पवार की पार्टी थी, 41 2014 में और 2019 में 54 सीटें जीती थी। तो ये एक दिलचस्प खबर है जो मुझे लगा आप तक बताना ज़रूरी है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।